किले की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप को भेड़ का सर लगा है। जब भेड़ आपस में टक्कर मारती है, कंटिन्यू टक्कर मारती है, हारने तक टक्कर छोड़ती नहीं। वही कंटिन्यूटी तोप में ऐसी बताई है कि पंच धातु में बनी है। आग लगाने के बाद गर्म नहीं होती। गर्म होने तक इस तोप से कंटिन्यू फायर किया जा सकता है। इस तोप का वज़न है 14 टन, रेंज 9 किलोमीटर है। ये तोप घुमाई जाती थी नीचे से, जो एक्सल लगाया एक्सल के ऊपर में तोप होती थी, नीचे से घुमाई जाती थी। 180 डिग्री में घूमती थी। अगर कोई कब्ज़ा कर ले पीछे फायर नहीं होती थी। अब नीचे से रास्ता बंद है, तोप पिस्टल से अलग है। ये औरंगजेब के समय की बनी है, इसलिए औरंगजेब का नाम पर्शियन में लिखा है विद टाइटल। तोप का नाम है तोहफ़े किला शिकन, जिसका मतलब होता है किले को तोड़ने वाली तोप। तीसरा नाम मेटलर्जिस्ट का, जिसने इसको बनाया है या मोल्ड किया है। तो किले की सबसे बड़ी और दिखने में सुंदर डिज़ाइन वाली तोप है। ये जो महल दिख रहा है, यह अहमदनगर के निज़ाम शाही का महल था। अहमदनगर से राजधानी किले में लाई थी 1607 में। यहाँ से अहमदनगर के निज़ाम शाह रूल करते थे। बाद में 1633 में शाहजहां ने किला अपने कब्ज़े में लिया है और अहमदनगर की निज़ाम शाही ख़त्म हो गई। तो ये जो महल है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट दिखता है, ये राजा का महल है, किंग कोर्ट, और नीचे तहखाना है, वो क्वीन कोर्ट मतलब रानी का महल। अभी रेस्टोरेशन हो रहा है, इसलिए इसको बंद कर दिया है टूरिस्ट के लिए। आगे है खाई, उनको दिखाई पड़ रहा है गेट। अंदर जाने के बाद में ये गेट से रास्ता ये तोप को घुमाया जाता था और ये तोप नीचे से 180 डिग्री में घूमती थी। इसका जो मैकेनिज़्म है नीचे से होता था, क्योंकि इतनी हेवी तोप होने की वजह से इसको ऊपर से घुमाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तो नीचे से ये आसानी से मुड़ सकती थी। अब नीचे से रास्ता तो बंद किया है, ऊपर से एक्सल से तोप को अलग किया गया। और ये क्या है? तो यहाँ पर ये पानी के घड़े हैं। ये पानी के घड़े इसलिए होते थे कि उस टाइम में देखिए जब तोप फायर होती है तो इसका साउंड होता है, तो साउंड काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। एयर ड्रम उसको फाड़ सकता है, एयर ड्रम को। इसलिए एयर ड्रम के सेफ्टी के लिए लोग पानी यहाँ से फिलअप करके, बकेट होती थी लकड़ी की बकेट, पानी फिलअप करके ऊपर लेके जाते थे। जैसे ही तोप ब्लास्ट होंगी, ये लोग कपास के रुई या कॉटन बड कान में रख कर सर अपना डुबो कर रखते थे बकेट में। जैसे ही तोप ब्लास्ट होगी, तोप ब्लास्ट होते ही पानी में से सर निकाला जाता था। और जब ये पानी में तो इनका सर होता था बकेट में, तो ये श्वास को रोक कर रखते थे, मतलब प्राणायाम किया करते थे। और जैसे ही तो ब्लास्ट हो गई, पानी में से सर निकाला जाता था। कान की सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल होता था। दूसरे किलों के अंदर में देखिए वाटर टैंक होता है, तोप के बाजू में आग लगाने के बाद वाटर टैंक में जंप लिया जाता था, मगर यहाँ पर पानी का किल्लत होने की वजह से बकेट का इस्तेमाल होता था। तो देखिए एक खाई है, चारों तरफ से पहाड़ को कट किया, 2 किलोमीटर गोल घेरा है, 50 फीट गहरी है। किले के सिपाही जाने आने के लिए उस टाइम में लेदर ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता था। ये ब्रिज को निकाल कर व्हील पे रोल ऑन किया जाता था। वो चला जाने के बाद में ये पत्थर का ब्रिज बनाया गया। ये काफ़ी छोटा है, एक ही आदमी अंदर आता है जाता है। ये टूरिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोहे का ब्रिज 1952 में बनाया। तो ये जो भी ब्रिज था, ये सॉलिड होने की वजह से इसका कनेक्शन ब्रेक करना आसान नहीं होता था। उस टाइम में पानी का लेवल बढ़ाया जाता था और पानी का लेवल बढ़ने के वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था क्रॉस करने के लिए, और उसके अंदर में खूंखार मगरमच्छ होते थे। तो ये ब्रिज छोटा होने की वजह से गवर्नमेंट ने नया वाला ब्रिज बनाया है, काफ़ी सेफ़ है। आगे जो पहाड़ को कट किया दिखता है, ये इसलिए बनाया कि उस टाइम में दुश्मन पहाड़ी छिपकली का या इग्वाना का इस्तेमाल ना करे और चढ़ाई कर कर ऊपर जाकर फ्लैग चेंज ना करे। तो अभी आगे हम चलते हैं भूल भुलैया अंधेरे का रास्ता। तो देखिए ये सेकंड लास्ट डिफेंस है। जैसा ही दुश्मन यहाँ से पार करेगा तो अंदर जाएगा, तो ये दुश्मन को रोकने के लिए खाई बनाई गई है। ये पहाड़ी को चारों तरफ से कट किया, 2 किलोमीटर गोल घेरा है, 50 फीट गहरी है। किले के सिपाही उधर से इधर जाने के लिए चमड़े के पुल का इस्तेमाल करते थे। उधर से इधर आने के बाद चमड़े का पुल व्हील पे निकाल कर लपेटा जाता था। वो चला जाने के बाद पत्थर का ब्रिज बनाया, काफ़ी छोटा है, एक ही आदमी अंदर आता है जाता है। तो उस टाइम में देखिए ये कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए पानी का लेवल बढ़ाया जाता था। एक कनेक्शन होता था पानी का टैप को ओपन कर दो, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और मगरमच्छ होने की वजह से दुश्मन स्विम नहीं कर सकता था। इसके अंदर मगरमच्छ रखा। हाँ, तो और उधर से पानी का लेवल कम करने के लिए मशक होती है, लेदर बैग होता है, उसके ज़रिए पानी अंदर से बाहर निकाला जाता था और एज इट इज़ पुल को रखा जाता था।
तो अभी ये पुल काफ़ी छोटा होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया वाला ब्रिज बनाया 1952 में टूरिस्ट के सेफ्टी के लिए। अब ये पार करने के बाद हम जाते हैं अंधेरे का रास्ता भूल-भुलैया, और जो पहाड़ी दिखता है ये कट किया है ताकि उस टाइम में दुश्मन पहाड़ी छिपकली का इस्तेमाल ना करे, ऊपर जाकर फ्लैग चेंज ना करे। सर हम ये मान सकते हैं कि ये जो पार्ट हमको दिख रहा है, हाँ। ये पार्ट एक समय ये दोनों पार्ट जुड़े हुए थे और अंदर से पत्थर निकाला गया है, इस काट पत्थर कर पे निकाला गया है। पत्थर का इस्तेमाल जो है नीचे में हमने देखे कुछ मंदिर है, मंदिर का निर्माण करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, या फिर किले के दीवारों को बनाने के लिए इसी पत्थर का इस्तेमाल किया, बाहर से लाने के बजाय इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया, रीयूज़ किया गया। देखिए ये